गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे पैरेलल बाइनरी एडर या फिर जो हम करेंगे दैट इज आल्सो कैन से 4 बिट बाइनरी एडर। तो स्टूडेंट हर टॉपिक बहुत इजी करके आपके लिए लाया जा रहा है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर से जुड़ जाएं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनके सारे के सारे टॉपिक्स हमने अपलोड कर दिए हैं सुपर इजी लैंग्वेज में। तो आपको उसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। तो देख लेते हैं बाइनरी एडर, पैरेलल बाइनरी एडर। बाइनरी एडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है दैट इज यूज्ड टू फाइंड द सम ऑफ टू बाइनरी नंबर्स ऑफ एनी लेंथ। तो बाइनरी एडर कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिससे हम दो बाइनरी नंबर को ऐड करता है जो किसी भी लेंथ के हो सकते हैं। हाफ एडर और फुल एडर, स्टूडेंट्स ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि ये बिट लेवल पर काम करते हैं। हाफ एडर जो दो बिट्स को ऐड करता है एट ए टाइम पर, और फुल एडर अगर कैरी आती है तो 3 बिट्स को ऐड करता है एट ए टाइम पर ये दो बाइनरी नंबर्स को नहीं ऐड करते। तो अगर हमने दो बाइनरी नंबर को ऐड करना है, सपोज पहला नंबर है 1001 और दूसरा नंबर है 1101, अगर इस तरीके से हमने पूरा बाइनरी नंबर ऐड करने हैं तो यहाँ यूज होता है बाइनरी एडर। क्योंकि यहाँ पर हाफ एडर और फुल एडर यूज नहीं होते, वो तो सिर्फ बिट लेवल पर ही काम करते हैं। ये 4 बिट का बाइनरी एडर हम देखेंगे। अगर n बिट का बाइनरी एडर हमने यूज करना है तो हम n बिट भी ले सकते हैं और उस समय हमारे एडर्स उतने ही यूज होंगे जितना हमारे बिट्स हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं 4 बिट का बाइनरी एडर। यहां हमारा पहला नंबर है 1011 एंड सेकंड नंबर है दैट इज 1001 एंड सेकंड नंबर है 1011। ठीक है, तो हमने इन दोनों को ऐड करना है। तो पहला नंबर दैट इज A1001 और सेकंड नंबर 1011। सपोज इसकी बिट्स को नाम दे देते हैं A0, A1, A2 एंड A3। ठीक है, A3 और इसकी बिट्स को नाम दे देते हैं B0, B1, B2 एंड B3। अब हम इनका करते हैं एडिशन। तो इनकी एडिशन कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम इन दो बिट्स को ऐड करेंगे A0 एंड B0। तो पहली बार में 2 बिट्स ही है हमारे पास। स्टार्टिंग में पहली बार में हमारे पास सिर्फ 2 बिट्स हैं, तो हम यहाँ पर ले लेंगे हाफ एडर। तो पहली बार में हम लेंगे हाफ एडर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 2 इनपुट्स जाएंगी A0 एंड B0, 2 इनपुट्स। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 1 दैट इज 10, तो 0 तो एज द सम एंड 1 एज द कैरी होगा। ठीक है, तो ये जो कैरी आई दिस इज C0, पहली कैरी। पहली बार में तो कोई कैरी नहीं होती, सेकंड बार से कैरी स्टार्ट हो जाएगी। अगर कैरी होगी तो 1, अगर कैरी नहीं होगी तो भी इसको 0 लिखेंगे। तो कैरी जनरेट हो जाती है सेकंड टाइम से। तो पहली बार में सिर्फ 2 इनपुट थे और इसका जो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा दैट इज सम 0। तो ये रिजल्ट आया है, इसको कहेंगे S0। ठीक है, अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारी कोई ना कोई कैरी जनरेट हो जाती है। तो इस बार ये कोई ना कोई कैरी देगा। ठीक है, अब सेकेंड टाइम पर 101 को हमने ऐड करना है, 3 बिट्स को ऐड करना है। क्योंकि अब 3 बिट्स ऐड होंगी तो यहाँ पर यूज होगा फुल एडर। तो सेकेंड टाइम पे 3 बिट्स को ऐड करने के लिए यूज किया जाएगा फुल एडर। ठीक है, तो अब इस बार 3 इनपुट्स रहेंगी। तो पहली इनपुट C0 एज द कैरी और फिर अगली 2 इनपुट्स A1 एंड B1। तो टोटल 3 इनपुट्स रहेंगे। 2 इनपुट्स A1 B1 को ऐड करेंगे और कैरी, प्रीवियस कैरी को ऐड किया जाएगा। तो 3 इनपुट्स रहेंगे। तो जिसके लिए हमने यूज कर लिया फुल एडर और रिजल्ट आएगा 1 जब हमने ऐड किया दैट इज 10। तो 0 तो एज द सम एंड 1 एज द कैरी। तो दिस इज कैरी 1। तो एक और कैरी जनरेट हो गई इस दौरान पे और यहाँ पर हमारा सम जनरेट हुआ और इस सम को कहेंगे S1। तो दिस इज S1 और कैरी जनरेट हो गई C1 जो कि आगे दी जाएगी। तो ये कैरी जो कि आगे शिफ्ट हो गई है, कैरी 1।
ठीक है, इस एडिशन में। अब ये जो कैरी जनरेट हुई, तो अब हमने A2 और B2 को ऐड करना है, तो इस बार भी कैरी है, तो 3 बिट्स हैं और 3 बिट्स के लिए हम यूज करेंगे फुल एडर। तो पहली इनपुट C1 प्रीवियस कैरी और 2 इनपुट्स एज द A2 एंड B2, A2 और B2 को ऐड करना है, ठीक है, जो कि हैं 0 0, तो 1 0 0 इज 1, ठीक है। तो ये हमारा सम जनरेट हो गया S2, तो दिस इज S2। अब कोई भी कैरी नहीं आई तो कैरी लिख देंगे यहाँ पे 0 एंड दिस इज C2, ठीक है। तो ये कैरी 2 एज ए अगले शिफ्ट हुई अगले नंबर्स में, और अब फिर से 3 बिट्स हैं तो हम यूज करेंगे फुल एडर, ठीक है। तो हम ये जो 0 थी, ठीक है, अब 0 1 1 को ऐड करेंगे, A3 और B3 को ऐड करना है, A3 और B3 इसके साथ ऐड होगा ये C2, ठीक है। तो अब हमारा जो रिजल्ट आएगा दैट इज 0 1 1, दैट इज 0, और कैरी 1 एज ए कैरी जाएगी, लेकिन यहाँ कैरी कहीं पे भी ऐड करने के लिए नहीं है, तो हम इस 1 को यहीं लिखेंगे, और दिस इज S3, और ये जो एक्स्ट्रा बिट जनरेट हुई है दिस इज S4, इसको यहीं लिखेंगे और इस ये S4 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारा जो सम जनरेट हुआ दैट इज S3, और जो कैरी निकलेगी वो एज ए सम ही कही जाएगी, दैट इज S4, ठीक है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ 4 बिट बाइनरी एडर, दिस इज 4 बिट बाइनरी एडर। तो ये हमारा 4 बिट बाइनरी एडर का डायग्राम बन गया, ठीक है। तो ये जो है हमने इस तरीके से डायग्राम बनाना है। अब देख लेते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम आल्सो, बाइनरी एडर का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो अभी हमने जो है 4 बिट बाइनरी एडर, दिस इज 4 बिट बाइनरी एडर, ये इसका ब्लॉक डायग्राम हम देखेंगे, और इसमें हमने जो है 2 नंबर्स को ऐड किया और 2 नंबर्स A और B, जिसमें पहले नंबर में हमने 4 बिट्स को ऐड किया, A0, A1, A2 एंड A3, तो 4 बिट्स हमने दी एज ए इनपुट। फिर हमने दूसरा नंबर ऐड किया था इसमें, और इसकी भी 4 बिट्स थी, B0, B1, B2 एंड B3, और इन दोनों को ऐड करने में हमारी जो सम जनरेट हुआ था दैट इज S0, S1, S2, S3, और अगर सपोज कोई भी कैरी अगर आ जाती है एट लास्ट, तो वो जो एक्स्ट्रा बिट होगी दैट इज S4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो है ब्लॉक डायग्राम बन गया बाइनरी एडर का, 4 बिट बाइनरी एडर का। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल बाइनरी एडर। तो अगर पैरेलल बाइनरी एडर 4 बिट्स से भी ज़्यादा हम बिट्स ले सकते हैं, तो n बिट भी ले सकते हैं, और इसका प्रोसेस भी ऐसे ही होगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल बाइनरी एडर, और वी कैन से 4 बिट बाइनरी एडर। तो स्टूडेंट, अगर लेक्चर इजी लगा हो तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जरूर से जुड़ जाएं, लाइक शेयर भी से जरूर कर दें, और कोई कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी बात पूछनी है तो वो हमसे जरूर से पूछ लें, हम उसका रिस्पॉन्स कर देंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।